चलिए, तो हमारा अगला जो टॉपिक है वह छत्तीसगढ़ की जनजातियों को लेकर है। और हमारे आज के टॉपिक का जो हेडिंग है वो क्या है? जनजातीय नाट्य। इससे पहले क्लास में हमने क्या देखा था? जनजातीय नृत्य, और उससे पहले जनजातीय गीत। पहले जनजातीय नृत्य देखा था, उसके बाद में जनजातीय गीत, और हम क्या देख रहे हैं आज? जनजातीय नाट्य। जनजातीय नाट्य पहले समझते हैं कि नाट्य का मतलब क्या होता है। देखो, ट्राइबल थिएटर नहीं, थिएटर नहीं बोलेंगे, ड्रामा बोलेंगे, ठीक है? इसको क्या बोलेंगे इंग्लिश में? ट्राइबल ड्रामा। ड्रामा या नाट्य क्या चीज होता है? नाट्य मतलब नाटक। नाट्य मतलब नाटक। एक ऐसा चीज या ऐसा एक एक्टिविटी जिसमें हम सभी चीजों को एक साथ प्रस्तुत करते हैं। मतलब इसमें नृत्य होगा, इसमें गीत होगा, इसमें वाद्य यंत्र होगा, इसमें एक्टिंग होगा, अभिनय किया जाएगा। तो ये सब चीज को सम्मिलित रूप से जब एक साथ किया जाता है तो क्या कहलाता है? नाट्य कहलाता है। क्या कहलाता है? नाट्य। और यदि ये नाट्य जनजातियां कर रही हैं तो जनजातीय नाट्य, हम करेंगे तो हमारा और आपका नाटक कहलाएगा। जैसे स्कूल कॉलेज में हम क्या लेते हैं? नाटक लेते हैं, जैसे वार्षिक उत्सव या कोई भी प्रोग्राम होता है, ठीक? तो नाट्य का मतलब एक ऐसी एक्टिविटी जिसमें समस्त प्रकार की, जैसे 5 ललित कलाएं हमने पढ़ा था, हर प्रकार की ललित कलाओं का इसमें क्या किया जाएगा? मंचन किया जाएगा। जिसमें क्या होगा? गीत होगा, संगीत होगा, नृत्य होगा, पहनावा ओढ़ावा होगा, विशेष वेशभूषा होगा, वाद्य यंत्र होगा, आभूषण वगैरह होगा। ये सभी चीजों के माध्यम से एक जो मंचन किया जाता है, एक जो नाटक किया जाता है, एक थिएटर जो दिखाया जाता है, वो होता है हमारा क्या? नाट्य। नाट्य के माध्यम से क्या किया जाता है? तो जो सामाजिक कुरीतियां होती हैं, समाज में जो कुरीति है, समाज में जो बुराइयां हैं, उनको दूर भगाने के लिए इसका मंचन किया जाता है, ताकि लोग एक जगह आए और कथा के माध्यम से, नाट्य के माध्यम से, गीत संगीत के माध्यम से, एक्टिंग के माध्यम से उन चीजों को देखें, जाने, समझे और सोचे, जिससे समाज में क्या आए? सद्भावना आए, समाज की जो कुरीतियां है वो दूर हो जाए। इस तरीके से क्या किया जाता है? इस सभी चीज के लिए क्या किया जाता है? नाट्य किया जाता है, ठीक है? तो जनजातियों में भी बहुत सारी कुरीतियां हैं, देवी देवता को लेकर के, सांस्कृतिक कुरीतियां हैं, सामाजिक कुरीतियां हैं, राजनीतिक, धार्मिक, हर प्रकार की, उनको दूर करने का प्रयास किया जाता है। चलिए, तो आज का हमारा इसी टॉपिक पे एक क्लास है जिसका नाम क्या है? जनजातीय नाट्य। तो नाट्य क्या होता है हमने आपको बताया। जनजातीय नाट्य मुख्य रूप से 4 प्रकार के आपको याद रखने हैं। कितने प्रकार के? 4। और होंगे वो अलग बात है, लेकिन 4 आपको विशेष करके याद रखने हैं, ठीक? समझ आ रहे हैं? इसको पढ़ने से पहले मैं आपको इसको याद रखने का ट्रिक बता देता हूं, ताकि ट्रिक के साथ आपको याद होती चले चीजें। तो ट्रिक है इसका, क्या था? दही मां भात खाबो। क्या बोलना है जी? दही मां का खाबो? भात खाबो। ठीक है भाई? कामा भात खाबो जी? दही मां भात खाबो, ठीक? दूध मत बोलना, ठीक है? समझ आ रहा है? किसमें खाएंगे? दही। तो क्या बोलना है? दही मां भात खाबो। चलिए, अब इसको डिकोड करते चलते। तो दही, तो दही से आपका क्या हो गया? दही कांडो। दही से क्या हो गया? दही कांडो। दही मां, मां से माओ पाटा, मां से माओ पाटा। दही मां भात खाबो, तो भात से भतरा, भात से क्या हो गया? अब खाबो से हम। बहुत बढ़िया ट्रिक है, तुरंत से याद हो जाएगा। दही मां भात खाबो। चलिए, तो अब कैसे भात खाबो जी? तो दही, दही से क्या याद रखना है? दही कांदो। दही कांदो जो है छत्तीसगढ़ के जनजाति के एक लोक नाट्य है। कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर किया जाता है। किस अवसर पर? कृष्ण जन्म। अब जाहिर सी बात है, यदि कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर करेंगे तो कृष्ण और राधा का मूर्ति रखेंगे। अब कदम पेड़ के बारे में कहानी जानते हो? उसी कदम पेड़ में बैठ के बांसुरी बजा के राधा को इंप्रेस किया था कौन? आपका कृष्ण भगवान, ठीक है? समझ में आ रहा है ना? ठीक है? तो कदम पेड़ के नीचे में राधा और कृष्ण की मूर्ति स्थापित करके जो मंचन किया जाता है, नाटक किया जाता है, वो क्या कहलाता है? दही कांड। तो मुख्य आराध्य देव क्या हो गया? कृष्ण। और कृष्ण और राधा की जो प्रेम लीला है उसका यहाँ पे मंचन किया जाएगा। समझ में आ रही बातें? ठीक। तो दही कांडों में क्या होता है तो बताया हमने, कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर किया जाएगा। कदम वृक्ष के नीचे राधा एवं कृष्ण की मूर्ति स्थापित की जाएगी। कर्मा एवं रास का सम्मिलित
रूप है, ऐसा हम इसको कह सकते हैं। कर्मा गाएंगे, रास लीला जिसमें प्रेम प्रधान होती है, प्रेम को वर्णन किया जाता है, ये सारी। दही कांदो समझ आ गया। चलिए अगला क्या है हमारा, माओ पाटा। ये जो माओ पाटा होता है ना, माओ पाटा का गोरी भाषा में अर्थ होता है माओ और पाटा। मतलब माओ पाटा का हम दो भाग में बांटेंगे, एक माओ और एक पाटा। तो गोरी भाषा में माओ का मतलब होता है गौर या फिर बाइसन, गौर या फिर बाइसन। अब गौर या बाइसन क्या है, तो जीव है, जानवर है, जंगल का, जंगली भैंस, सांभर या फिर गौर जो हिरण के समान दिखते हैं लगभग, ठीक। तो गोरी भाषा में माओ पाटा, माओ का मतलब होता है गौर या फिर बाइसन, और पाटा का मतलब होता है शिकार। तो ऐसा नाटक या ऐसा ड्रामा जिसमें जंगली भैंस, सांभर या गौर पशु के शिकार का मंचन किया जाए, उस जनजाति नाट्य को क्या बोलते हैं, माओ पाटा। या इसको क्या बोलते हैं, गौर नृत्य भी कहा जाता है। क्या कहते हैं, गौर नृत्य या फिर गौर नाट्य भी कहा जाता है, ठीक। यह मुख्य रूप से शिकार पर आधारित होता है। किस पर आधारित होता है, शिकार पर, कि कैसे जंगली भैंस का शिकार किया जाता है। उस शिकार का मतलब ना मंचन किया जाता है। बताएंगे कैसे तीर धनुष या जो भाला है कैसे छिपेंगे, कैसे उसको मारेंगे। मतलब यहाँ पे पूरा तरीके से एक शिकार को वर्णन किया जाता है कि कैसे शिकार किया जाता है। जनजाति जो लोग हैं वह सांभर का, गौर का या जंगली भैंस का किस तरीके से शिकार करते हैं, तो शिकार पर आधारित है, शिकार का मंचन किया जाता है। इस जनजाति नाट्य को क्या बोलते हैं, माओ पाटा। और मुख्य रूप से कौन सा जनजाति जी, मोरिया जनजाति। मुख्य रूप से कौन करती है, मोरिया जनजाति के द्वारा किया जाता है। शिकार का मंचन करते हैं, शिकार पर आधारित है। और किसका शिकार करते हैं, जंगली भैंस या फिर सांभर या फिर गौर, ठीक। तो ये है आपका सबसे एक तरीके से खतरनाक या डेंजर कह सकते हैं। शिकार के यहाँ पे क्या किया जा रहा है, मंचन। लेकिन सबसे खतरनाक कौन सा होता है, दमनच, ठीक है। दमनच नृत्य सबसे भयावह एवं खतरनाक होती है। चलिए माओ पाटा समझ गए, किस पे आधारित है, शिकार, शिकार का मंचन करते। कौन सा जनजाति, मोरिया। ये हमने गोरी भाषा में अर्थ बता, माओ मतलब गौर या फिर बाइसन और पाटा मतलब शिकार। चलिए अगला क्या है, भद्रनाथ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपका कौन सा नाट, भद्रनाथ। तो भद्रनाथ के बारे में हमको कुछ चीजें जाननी है। बस्तर क्षेत्र में प्रचलित है, खास करके कौन सा जनजाति में, तो भद्रा जनजाति में। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि छत्तीसगढ़ के किस जनजाति के नाम पर नाट प्रसिद्ध है। तो कौन सा जनजाति, भद्रा जनजाति के नाम पर नाट प्रसिद्ध है। और यदि भद्रा जनजाति में हो रहा है तो कौन सा भाषा होगा, भतरी। कौन सा भाषा होगा, भतरी भाषा। तो ये तीनों चीजें आपको एक साथ याद रखनी। भद्रा नाट बस्तर क्षेत्र, भद्रा नाट भद्रा जनजाति, भद्रा नाट भतरी भाषा। याद हुआ। चलिए अगला क्या बोला है, केवल पुरुष सदस्य भाग लेते हैं, केवल पुरुष सदस्य भाग लेते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि इसमें स्त्री सदस्य भाग नहीं। बातें वही, हमने पहला पॉइंट क्या बोला, केवल पुरुष सदस्य भाग लेते हैं। इसका मतलब यह है कि इसमें कोई भी स्त्री सदस्य भाग नहीं लेते। समझ आ रही बातें। अगला पॉइंट हमारा क्या है, पौराणिक प्रसंग या फिर घटनाओं पर आधारित होती है। अब इसका क्या मतलब है, तो पुराने जो पौराणिक बहुत सारी घटनाएं होती हैं, उसके किसी एक घटना विशेष को लेकर के मंचन करेंगे। जैसे अभी हमने कुछ कुछ बताया आपको, जैसे द्रौपदी का वस्त्र हरण हो रहा है, उसको लेकर के एक पूरा मंचन कर देंगे। जैसे समुद्र मंथन हो रहा है, उसको लेकर के मंचन कर देंगे। जैसे सीता का हरण हो रहा है, कोई रावण बन के आएगा, सीता को लेकर के जाएगा। ये दुनिया भर की प्रमुख पौराणिक घटनाओं एवं कथाओं पर आधारित होता है कौन, हमारा भद्रा नाट। मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ की कौन सा जनजाति करती है, भद्रा जनजाति। इसे उड़िया नाट भी कहा जाता है। क्या कहते हैं, उड़िया नाट। क्यों कहते हैं, क्योंकि जो उड़िया, उड़ीसा, जो आपका उड़ीसा है ना, ये हमारा छत्तीसगढ़ है। इस दिशा में हमारा क्या है, उड़ीसा है। तो उड़िया भाषा का प्रभाव देखने को मिलता है, उड़िया कल्चर का प्रभाव देखने को मिलता है। इसलिए इसे क्या कहा जाता है, उड़िया नाट भी। क्लियर है ना, वो गाना चलता है ना, एकड़ा एकड़ा राधे, सुने। तो उड़िया नाट, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, उड़िया नाट भी कहते हैं। और यह बस्तर का आदिवासी थिएटर भी कहा जाता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, याद रखना,
ठीक है, क्या बोलते हैं? बस्तर का आदिवासी थिएटर भी कहा जाता है। किसको कहते हैं? भतरा नाट्य। बस्तर का आदिवासी थिएटर, ये काम का चीज। और हमने भरत मुनि के बारे में जाना ही, तो भरत मुनि की सुप्रसिद्ध रचना नाट्य शास्त्र, इस नाट्य शास्त्र में भतरा नाट्य के बारे में भी बताया गया। नाट्य तो नाट्य, भतरा नाट्य ऐसे जोड़ो, तो भरत मुनि के नाट्य शास्त्र पर आधारित। समझ में आ रही बातें? चलिए, तो ये 3 देख लिए हमने। दही माँ भात अभी खाबो, खाई नहीं है, अभी बचा है, ठीक है। तो दही कांदो, माओ पाटा, भतरा, अब भात खा लेते हैं, ठीक है। खम्भ स्वांग, तो अगला हमारा क्या है? खम्भ स्वांग। तो खम्भ स्वांग जो होता है मुख्य रूप से कोरकू जनजाति के द्वारा किया जाता है। छत्तीसगढ़ की कोरकू जनजाति के द्वारा जो नाट्य किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? खम्भ। ठीक, अब खम्भ मतलब खंभा, एक डंडा खंभा गड़ा देंगे, समझ आ? क्या गड़ा देंगे? खंभा, और उस खंभा के चारों ओर मंचन करेंगे। किसका? खम्भ स्वांग। और उस खंभा को क्या नाम दिया जाता है? मेघनाथ खंभ। ये पूछा जाता है भाई, कौन से जनजाति मेघनाथ खंभ स्थापित करती है? कोरकू। कौन सा जनजाति? कोरकू जनजाति। तो कोरकू जनजाति मेघनाथ खंभ स्थापित करती है किस दौरान? जब खम्भ स्वांग नाट्य का मंचन किया जाता है। समझ आ रही बातें? ठीक, चलिए, और इसके बारे में और क्या जान लेते हैं। तो क्वार नवरात्रि से देव प्रबोधनी एकादशी तक ये चलता है। कब से कब तक? क्वार नवरात्रि से देव प्रबोधनी एकादशी तक ये चलता है। समझ में आ गया? चलिए, तो ये है आपका प्यारा दुलारा खम्भ स्वांग, कोरकू जनजाति। ठीक, तो ये है छत्तीसगढ़ की जनजातियों के जनजातीय नाट्य। याद रखने का बहुत ही मजेदार ट्रिक हमने आपको बताया, क्या? दही माँ भात खाओ। इतना याद रहेगा तो आपको पूरा याद रहेगा। ठीक है, दही माँ भात खाओ। चलो एक एक बार बोल दो। दही कांदो, माओ पाटा, भतरा, खम्भ। समझ में आ रहे हैं? चलिए, 2 मिनट का और क्लास करेंगे, 5 मिनट के इसमें देखेंगे। 2-3 पॉइंट है, उसको हम लोग देख के इसको खत्म करेंगे, ठीक है। चलिए, जनजातीय अभी हमने क्या देखा? जनजातीय नाट्य। जनजातीय नाट्य के बाद में थोड़ा थोड़ा 2-3 पॉइंट है, इसको देखते हैं फटाफट। तो क्या है हमारा? बस्तर के आदिवासी समाज में जो पारद परंपरा चलती है, इसके बारे में जानना है। देखिए, इसके बारे में आपको ज्यादा कुछ नहीं जानना, बस इतना जानना है कि पारद परंपरा का अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो पारद परंपरा का अर्थ क्या होता है? शिकार। पारद परंपरा का जो अर्थ है, तो पारद परंपरा का अर्थ क्या होता है? शिकार होता है। अब शिकार में क्या होता है समझना। जो जनजातियां होती है ना, शिकार करने जाती है, तो एक परंपरा है कि हर जनजाति परिवार का, हर घर का एक न एक सदस्य अवश्य रूप से क्या करने जाएगा? शिकार करने जाएगा। इसी परंपरा को क्या कहते हैं इन लोग? पारद परंपरा। ठीक है, तो बस्तर के आदिवासी समाज में पारद परंपरा है, और पारद परंपरा का अर्थ क्या है? तो शिकार। और मैंने बोला शिकार मतलब घर से एक आदमी का, हर घर से एक आदमी का शिकार पे जाना अनिवार्य है। ठीक है, ये परंपरा चलती है। अब हम लोग अगला हेडिंग देख रहे हैं, क्या? परंपरागत लोक गीतकार। गीतकार मतलब गाने वाले, जैसे फनकार होते हैं ना, जैसे क्या बोल रहे हैं? गीतकार, परंपरागत लोक गीतकार। तो इसमें 3 आपको ध्यान में रखना है। बसदेवा लोग होते हैं जो गाना गाते हैं, देवार लोग होते हैं, और प्रधान लोग होते हैं। बसदेवा मतलब वो लोग जो बसदेवा गीत गाते हैं। बसदेवा को अन्य शब्दों में और क्या बोलते हैं? हर बोला या फिर जय गंगा। सुने होंगे, वो घर घर में कुछ कुछ मांगने आते हैं, फुल गेटअप में रहते हैं एकदम से, है ना, जय गंगान बोलते हैं ना, जय गंगान वाला। ठीक, तो जय गंगान मतलब कौन सा गाना गाते हैं? तो बसदेवा। तो बसदेवा गीतकार। ठीक, अब क्या है हमारा? देवार। तो देवार मतलब छत्तीसगढ़ की घुमंतु जो जनजाति होती है उसको क्या बोलते हैं? देवार। ये घूम घूम के गाना गाना जाती है, तो उसको देवार गीत। ठीक, तो देवार गीत में मुख्य रूप से किनकी किनकी कहानियां या गीत रहती है? चंदा राउताई, नगेसर कहीना, दसमत कहीना, ये सबका कहानी इसमें बताया जाता। ठीक, देवार स्त्रियां मुख्यतः गोदना गोदने का कार्य करती है। ये तो हम लोग गोदना वाले टॉपिक में पढ़ चुके हैं ना। चलिए, तो देवार वाला हो गया, गीतकार हो रहे हैं।
अगला क्या है? प्रधान। तो अभी हमने बार बार पता, जहां प्रधान आएगा वहां पे लिंगोपाटा, तो लिंगोपाटा गायन करते हैं। प्रधान लोग क्या करते हैं? लिंगोपाटा गायन करते हैं। और ये जो लिंगोपाटा गायन होता है, इसमें गोड़ों के, जो गोड़ जनजाति है, गोड़ों के गौरवपूर्ण इतिहास संबंधी गायन। समझ आ रहे हैं? गोड़ों के गौरवपूर्ण इतिहास संबंधी गायन करते हैं, उसे क्या कहा जाता है? प्रधान। चलिए, तो ये हो गया आपका परंपरागत लोक गीतकार, जिसमें बसदेवा, देवार और प्रधान। समझ आ रहे हैं? चलिए, तो ये आपका टॉपिक कंप्लीट हुआ, जिसमें हमने आज दो चीज कवर किया। पिछले क्लास में हमने क्या देखा? जनजातीय गीत। और इस क्लास में हमने क्या देखा? जनजातीय नाट्य। और जनजातीय नाट्य के साथ में दो चीज हमने देखा, पारद परंपरा, जिसका मतलब शिकार होता है, और क्या देखा हमने? परंपरागत लोक गीतकार। तो तीन हमने देखा, बसदेवा, देवार एवं प्रधान। चलिए, तो जनजाति के अगले टॉपिक में अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे। ठीक है फिर।